नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए शुरुआत करते हैं 22 जिले 22 खबर की। सिरसा में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रही है। एक दिन में जिले में 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया है, वहीं 82 नए मरीज भी सामने आए हैं। सिरसा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भी 2 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, जिनमें से एक व्यक्ति सिरसा का रहने वाला है, जबकि दूसरा व्यक्ति डबवाली का रहने वाला है। अब सिरसा की बात करें तो कुल मौत का आंकड़ा 39 तक पहुंच चुका है, जो कि बेहद चिंताजनक है। जहां तक नए केसों की बात करें, लगातार नए केस भी रोजाना काफी संख्या में आ रहे हैं। आज भी 82 नए केस सामने आए हैं और कब कुल कोरोना संक्रमित की संख्या की बात करें तो 2722 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से एक्टिव संख्या की संख्या 914 है। यानी राहत की बात आज यह है कि 120 मरीजों को आज ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई। उसके बाद ठीक होने वाला आंकड़ा 1769 तक पहुंच चुका है। हालांकि लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैंपलिंग बढ़ाई जा रही है। डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब तक सिरसा में कुल 60,333 सैंपल लिए जा चुके हैं। सिरसा से अमर सिंह जानी। यमुनानगर में 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हो गई है। जिले में मौत का आंकड़ा 55 तक पहुंच चुका है। यमुनानगर में आज फिर 2 लोग कोरोना की जंग से हार गए। यमुनानगर में कोरोना से डेथ की संख्या 55 हो गई है। यहाँ पर 236 आदमी हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं, तो 469 आदमी होम आइसोलेशन में इलाज करवा रहे हैं। जो टोटल कोरोना पॉजिटिव हैं वो यमुनानगर वो 705 हैं, जिसमें 700 लोग जो हैं वो घर ठीक होकर भी जा चुके हैं। इसके अलावा जो 100 वो पेशेंट आज रिलीज भी किए गए हैं, जो कोरोना की जंग जीते हैं। यदि बात करते हैं रिकवरी की, तो उसका भी रेट बढ़ा है, वो 77% पर पहुंच चुका है, जो कि 50 से भी नीचे चला गया था। जिला प्रशासन सभी से यही हिदायत करता है, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, तो कोई भी अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है, लेकिन जान है तो जहान है। यदि आप घर से बाहर तभी निकले यदि बड़ा ज़रूरी काम हो तो। यदि जब भी आप घर से बाहर जाएं, मास्क पहनें। इसके अलावा सैनिटाइज़र का प्रॉपर इस्तेमाल करते रहे। 2 गज की दूरी बनाए रखें, क्योंकि 2 गज की दूरी है ज़रूरी। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। कैथल में कोरोना का कहर जारी है। जिले में 12 महिलाओं सहित कुल 51 नए कोरोना संक्रमित रोगी मिले हैं। कैथल में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लगातार कैथल में कोरोना पॉजिटिव के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज की अगर हम बात करें, आज कैथल के अंदर 51 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं और इनके साथ साथ 51 के अंदर 2 वर्षीय बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अगर हम बात करें टोटल डेथ की, तो टोटल 29 डेथ कैथल में हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव लोगों की। अगर हम बात करें टोटल रोगियों की संख्या, तो टोटल रोगियों की संख्या 1930 कैथल में पहुंच चुकी है, जो कि एक कोरोना का कहर लगातार जारी रहा है कैथल में। और उसको लेकर कैथल के सीएमओ जो जयभगवान जटान है, उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि हमने कोरोना पॉजिटिव जो लगातार आ रहे हैं, इसको लेकर एक अभियान चलाया हुआ है, ताकि इनको जल्द से जल्द रोका जा सके। और उसको लेकर कैथल के सीएमओ जयभगवान जटान ने शहरवासियों से अपील भी की है कि आप लोग बहुत ही कम संख्या में घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंस को साथ में रखें, उसका प्रयोग करें, ताकि जो एक महामारी चली हुई है, एक सोशल डिस्टेंस को लेकर ही कोरोना पॉजिटिव लगातार सामने आ रहे हैं। अगर हम सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे तो कोरोना पॉजिटिव मामले बहुत ही कम संख्या में आएंगे और शायद ये बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। भिवानी जिले में पिछले 24 घंटे में 16 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। जिले में अब एक्टिव केसेस की संख्या 403 हो गई है। जहां देश प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं भिवानी में भी संख्या में कोई कमी नहीं आई है। वीरवार की अगर बात करें, 16 मामले कोरोना पॉजिटिव दर्ज होने के साथ ही कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2218 तक जा पहुंची। 1792 मामले अभी तक ठीक हो चुके हैं, जबकि अगर एक्टिव केसेस की बात करें, 403 एक्टिव मामले भिवानी में हैं। साथ ही वीरवार को अगर बात करें, 26 लोग ठीक होकर घरों को भी गए हैं। इसके अलावा 800 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से अभी रिपोर्ट आनी बाकी है।
विभाग के द्वारा लगातार एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी पूरे मामले को लेकर संजीदा दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर मौत के आंकड़ों की बात करें तो अभी तक 23 लोग कोरोना संक्रमित होने की वजह से अकाल मौत के शिकार हो चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नूंह में डिप्थीरिया तेजी से अपने पैर पसार रहा है। महज 1 माह के अंदर डिप्थीरिया के दर्जन भर संदिग्ध केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। डिप्थीरिया के केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। 4 बच्चों की मौत अभी तक 1 महीने के अंदर हो चुकी है। डिप्थीरिया की वजह से जो केसेस हैं लगातार इजाफा हो रहा है। कृषि अध्यादेश को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष बेवजह हो हल्ला कर रहा है। किसानों की फसलों का मंडियों में एक एक दाना खरीदा जाएगा। पूर्व कृषि मंत्री एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि डंके की चोट पर मंडियां भी खुलेंगी और किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। 100% फसल किसानों की खरीदी जाएगी। 25 सितंबर से फसलों की खरीद का कार्य शुरू होगा। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति करना छोड़ दे, क्योंकि बीजेपी किसान हितैषी नीतियां लगातार लागू कर रही है। ना तो एमएसपी पर तीनों अध्यादेशों से कोई असर पड़ने वाला है, ना ही किसी तरह से मंडियां बंद होंगी, बल्कि किसानों को उनका हिस्सा, उनका हक ज़रूर मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से एमएसपी तय किया गया है, ठीक उसी अनुरूप किसानों की फसल का दाना दाना खरीदा जाएगा। कृषि मंत्री आज चरखी दादरी पहुंचे थे, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर न केवल केक काटा गया बल्कि कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसके बाद वे गांव बास गए, जहां पर शहीद भूपेंद्र के परिजनों को ढाढ़स बंधाया व प्रदेश सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बहादुरगढ़ में कहा कि किसानों की फसल मंडियों में समर्थन मूल्य पर ही खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडियों में बीजेपी कार्यकर्ता खड़े होकर समर्थन मूल्य पर खरीद करवाएंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से 25 सितंबर से समर्थन मूल्य पर खरीद की अनुमति मांगी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बहादुरगढ़ में आयोजित रक्तदान शिविर में धनखड़ पहुंचे थे। रक्तदान शिविर का आयोजन बीजेपी नेत्री नीना सतपाल राठी ने किया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर नीना सतपाल राठी ने रक्तदान करने वालों का 1 लाख का बीमा भी करवाया है। धनखड़ ने कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान अध्यादेशों पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। कि भाई एमएसपी पर खरीद हो और मंडियां आबाद रहें, हम उनके साथ हैं। एमएसपी पे खरीद और मंडियों में ही खरीद, सरकारी खरीद, ये 25 सितंबर से हमने अनुमति मांगी हुई है केंद्र सरकार से। भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे मार्केटिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन, किसान मोर्चा के साथी खड़े होकर कराएंगे। हम इसके फुल समर्थक हैं इस विषय के, और आगे भी लगातार ये इसी रूप में जैसे जारी थी जारी रहे। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे किसान उत्पादक संघ हैं, हमारे प्रगतिशील किसान हैं, वो भी जगह जगह इस बात की मांग कर रहे हैं कि ये जो 3 अध्यादेश थे जो कानून बनने जा रहे हैं वो हमारे पक्ष में हैं। उससे हमको डायरेक्ट मार्केटिंग का मौका मिलेगा। रेवाड़ी में बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने कृषि अध्यादेश को किसानों के हित में बताया है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए किसान अध्यादेशों पर चर्चा करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव ने। उन्होंने कहा कि ये जो अध्यादेश जारी किए गए हैं सरकार द्वारा, कैबिनेट की मोहर लगना इसके ऊपर अभी बाकी है, लेकिन ये जो अध्यादेश जारी किए गए हैं पूर्ण रूप से किसान हित में है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि किसान चाहे तो मंडी में जाकर एमएसपी पर अपनी फसल बेच सकता है, अगर वो चाहे तो कहीं और उसे जहाँ ज़्यादा रेट मिल रहा है वो वहाँ भी जाकर बेचने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य
2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है, लेकिन विपक्ष इस पर राजनीति बिल्कुल भी ना करे। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर साथ श्याम बाटला, इंडिया न्यूज। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी द्वारा ट्वीट कर देश में बढ़ती बेरोजगारी पर उठाए सवालों पर पलटवार किया है। विज ने कहा कि राहुल गांधी आंखें होने के बावजूद अंधेपन का रोल कर रहे हैं। विज ने कहा कोरोना काल में पूरा विश्व कई कठिनाइयां झेल रहा है, लेकिन फिर भी सरकार उनसे निकलने की कोशिश कर रही है। और मोदी ने 10 लाख करोड़ रुपए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिए, जिसे राहुल गांधी सोच नहीं सकते। राहुल गांधी आंखें होते हुए भी अंधेपन का रोल कर रहे हैं, कोरोना काल से गुजर रहे हैं, कठिनाइयां हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह से उन कठिनाइयों से निकलने की कोशिश। गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला सेक्टर 6 स्थित पुलिस मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। अनिल विज के पहुंचते ही पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मच गया। विज ने कार्यालय में कई दस्तावेजों को भी खंगाला। पंचकुला सेक्टर 6 पुलिस मुख्यालय में जैसे ही गृह मंत्री अनिल विज ने दस्तक दी, अधिकारियों और कर्मचारियों के होश उड़ गए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि गृह मंत्री अनिल विज अचानक पुलिस मुख्यालय का निरीक्षण करने पहुंच जाएंगे। इस दौरान अनिल विज ने प्रोजेक्ट 112 चालू नहीं होने पर नाराजगी भी जताई। हम यहाँ के अधिकारियों के काम को लगातार मॉनिटर करते हैं और हमने पाया कि एक अधिकारी अश्विंदर सिंह चावला ADGP हैं, जिनके पास काफ़ी महत्वपूर्ण काम दिए हुए हैं, उनके ऊपर 112 को चालू करने का काम दिया हुआ, लेकिन 1 साल से वो स्टैंड स्टिल है। ना वो कभी हमें अपडेट करवाते हैं। करीब 1 घंटे तक पंचकुला पुलिस मुख्यालय में रहे गृह मंत्री अनिल विज ने कई दस्तावेजों को भी खंगाला। होम मिनिस्टर ने कहा कि मैंने आदेश जारी किए हैं, इनसे सारे काम जो ये देखते हैं विड्रॉ कर लिए जाए। उन्होंने कहा कि ADGP चावला से सारे चार्ज ले लिए गए हैं, अब वो सिर्फ दफ्तर आएंगे, हाजिरी लगाएंगे, खाली बैठेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। ना वो काम होता है, तो मैंने आदेश जारी करे कि इनसे सारे जो काम दे रखे हैं वो इनसे विड्रॉ कर लिए जाएं। तो कल मैंने आदेश दिए थे, मेरे यहाँ आने से पहले ही DGP साहब ने वो आदेश जारी कर दिए। ADGP चावला से सारे चार्ज ले लिए गए हैं और वो खाली दफ्तर आएंगे, अपनी हाजिरी लगाएंगे और बैठेंगे, काम कोई नहीं करेंगे। इसके अलावा अनिल विज ने बाकी लोगों से भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी है। अब देखना है कि गृह मंत्री के अचानक छापेमारी के बाद पुलिस महकमे में कितना सुधार होता है। पंचकुला से मृणाल लाला, इंडिया न्यूज, हरियाणा। सोनीपत की एंटी वाहन थेफ्ट टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 13 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश राजेश उर्फ RC को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनीपत की एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। 13 साल से फरार अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, राजेश नाम का जो शख्स है, उसने 2003 में अपने ही गांव के राजेश नाम के एक शख्स की हत्या की थी और 2006 में कोर्ट ने उसे 10 साल की सज़ा सुनाई थी। लेकिन राजेश 2007 में पैरोल पर जेल से बाहर आया और उसी के बाद वह जेल नहीं गया। हालांकि एक मुखबिर की सूचना पर राजेश को सोनीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, राजेश पर सोनीपत पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम भी रख रखा था और उसने फरारी के दौरान लगभग आधा दर्जन वारदातों को अंजाम दिया, जिसमें डकैती, लूट और चोरी की वारदातें शामिल थी। आज उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है ताकि उससे अन्य मामलों का खुलासा हो सके। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ के लिए। फतेहाबाद से खूनी झड़प की तस्वीर सामने आई है। काजलहेड़ी इलाके में 2 गुटों के बीच विवाद हुआ था और देखते ही देखते एक पक्ष की तरफ से
दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों और तलवार से हमला शुरू कर दिया गया। एक पक्ष के युवक भागकर धर्मकांड के कार्यालय पहुंच गए, जहां दूसरा गुट भी पहुंच गया। धर्मकांटे पर लगे सीसीटीवी में इस घटना की तस्वीरें कैद हुई हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि तलवार और लाठी लेकर युवक दूसरे पक्ष पर वार कर रहे हैं। हालांकि दोनों पक्ष की तरफ से शिकायत भी दर्ज की गई है, लेकिन 13 सितंबर की इस घटना की एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं की गई। कोरोना काल और मानसून ने लोगों की रसोई का जायका खराब कर दिया है। दोनों ही मामलों ने सब्जियों के दामों में 35 से 40% की वृद्धि कर दी है। हर सब्जी में डाला जाने वाला टमाटर तो 100 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। ऐसे में लोग भी सब्जियां कम खरीद रहे हैं। वहीं आढ़तियों का कहना है कि 2% टैक्स बढ़ाना भी परेशानी पेश कर रहा है। रोहतक मंडी में भी सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। खरीदार और दुकानदारों का कहना है कि कोरोना के चलते सब्जियों के दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में दामों को देखते हुए लोग सब्जियां कम खरीद रहे हैं। इनका कहना है कि इस महंगाई ने उनकी कमर तोड़कर रख दी है। करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता और जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा और बाकी कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में करनाल में आज 199 केस जो हैं कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव केस हर रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। आज 199 केस पॉजिटिव आए हैं और वहीं 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से 3 लोगों की मौत होने के बाद सभी का नगर निगम कर्मचारियों द्वारा संस्कार कर दिया गया है। वहीं टोटल 3 मौत होने के बाद 86 मौतें करनाल जिला में अब तक हो चुकी हैं। अगर बात करें ठीक होने की, 170 लोग कोरोना को हराकर अपने घर चले गए, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उनको घर भेज दिया गया है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इन बढ़ते कोरोना मरीजों से चिंतित है, परंतु सभी का इलाज भी किया जा रहा है। योगेश कुमार सीएमओ का कहना है कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग अपनाए रखें, मास्क का प्रयोग करते रहें। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज़। गुरुग्राम में पीएम मोदी के जन्म दिवस पर कई जगहों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के मौके पर ब्लड कैंप, नेत्र जांच कैंप और लोगों को लड्डू बांटे गए। गुरुग्राम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस के मौके पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तमाम ऐसे भी जगहों पर कार्यक्रम रखा गया जहां लोगों को जागरूक किया जा सके, चाहे वो पर्यावरण को लेकर हो, चाहे दूसरी बातों को लेकर हो। इसके साथ साथ कोरोना को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। गुरुग्राम के सूरत नगर में ब्लड कैंप का और नेत्रदान का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को नेत्र संबंधी जो रोगी थे उनको दवा भी दी गई। इसी को मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम के अशोक विहार इलाके में भी एक ब्लड कैंप का आयोजन किया गया, जहां ब्लड कैंप के साथ साथ लोगों को ये भी जागरूक किया गया, यदि जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ हो और वो ठीक होकर अपने घर लौट गया हो तो वो भी प्लाज्मा डोनेट करे, जिससे लोगों की सहायता हो सके। इसके साथ साथ लोगों को ये भी जागरूक किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर जन सेवा को मुख्य तौर पर ध्यान में रखा गया है। इसके साथ साथ 1 सप्ताह तक चलने वाले इन कार्यक्रमों में तमाम इलाकों में लोगों को जन सेवा के साथ साथ उन जरूरत की चीजें भी पहुंचाई जाएंगी जो उनको जरूरत है। गुरुग्राम से कैमरा जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज। पलवल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। पलवल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा संकल्प के रूप में मनाने का फैसला लिया है। वहीं 1 हफ्ते तक लगातार अलग अलग तरीकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाया जाएगा। वहीं जानकारी दी गई है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा संकल्प के रूप में मनाया और मोदी को हाँ और पॉलीथीन को ना करने का संकल्प लेकर पूरी तरह से लोगों के बीच में जागरूक करने का फैसला लिया है। वहीं पलवल के तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने सभी क्षेत्रों में जाकर थैले वितरित किए और प्रधानमंत्री मोदी के इस संकल्प को लेकर जनता के बीच में पहुंचे हैं। इस अवसर पर पलवल के विधायक दीपक मंगला, हथीन के विधायक प्रवीण डागर और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्र कार्यकारिणी सदस्य और गुजरात के प्रभारी गौरव
प्रणव गौतम ने तमाम क्षेत्रवासियों को संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी के जो कारनामे थे और जो लिए हुए फैसले थे उनके बारे में भी जागरूक किया है। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज पलवल। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर फरीदाबाद के जेसी बोस वाईएमसीए विश्वविद्यालय ने युवा प्रेरणा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाईएमसीए यूनिवर्सिटी में जन्म दिवस मनाया गया और इस 70वें जन्म दिवस को वाईएमसीए की तरफ से युवा प्रेरणा दिवस के तौर पर मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वर्चुअली छात्रों के साथ में संवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस पूरे सप्ताह पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। इसके साथ साथ में जेसी बोस यूनिवर्सिटी के कुलपति दिनेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 महीने तक लगातार जन्म दिवस मनाया जाएगा और 17 तारीख को मेक इन इंडिया के तौर पर पूरे छात्रों को इस बात की शपथ दिलवाई गई कि हर 17 तारीख को वो भारतीय उत्पाद खरीदेंगे। इसके साथ साथ में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरे महीने इस तरह के कार्यक्रम चलेंगे। इस मौके पर जेसी बोस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज के तमाम जो 4000 छात्रों को इस मौके पर युवा प्रेरणा दिवस के तौर पर तमाम तरह के जो उनसे जुड़े हुए काम हैं या आत्मनिर्भरता की तरफ भारत कैसे बढ़े, इस तरह के संवाद किए गए। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।